अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में हम कैंसलेशन ऑफ बेल को डिस्कस करेंगे कि अगर अदालत ने किसी मुल्जिम को ज़मानत दे दी हो तो उसको कैंसल किस तरीके से करवाया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है फोरम को लेके कि किस फोरम पे किस अदालत में ये कैंसलेशन ऑफ बेल की पटिशन फाइल की जानी चाहिए। मेरी मेन वीडियो का फोकस इस बात पे होगा। एनी हो, चाहे प्री अरेस्ट बेल हो चाहे पोस्ट अरेस्ट बेल हो, प्री अरेस्ट बेल जमानत कबल अज गिरफ्तारी अगर अदालत की तरफ से कंफर्म कर दी गई है, चाहे उसको कैंसिल करवाना हो या पोस्ट अरेस्ट बेल अलाउ कर दी हो, अदालत ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी दे दी हो, ये दोनों सूरतों में इसकी कैंसलेशन ऑफ बेल की हम पिटीशन फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 5। तो यहां तक हम क्लियर हो गए। चाहे प्री अरेस्ट हो चाहे पोस्ट अरेस्ट बेल हो, कैंसिल करवाने के लिए पिटीशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 5। अब यहाँ पे कंफ्यूजन जो आ रही है कि किस अदालत में हम ये पिटीशन फाइल करेंगे, मैं अब उसको क्लियर करता हूँ। देखें, अगर तो कोई जमानत चाहे प्री अरेस्ट बेल है चाहे पोस्ट अरेस्ट बेल है ऑन मेरिट दी गई है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि ये जमानत गलत दी गई है। मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे कोट कर देता हूँ। एक फॉर इंस्टेंस एक कत्ल का मुल्जिम है, उसने मर्डर किया है, या एक रेप का मुल्जिम है, या कोई फॉर्जरी का प्रिंसिपल एक्यूज्ड है, उसको अदालत ने अगर प्री अरेस्ट बेल ही उसकी कंफर्म कर दी है या उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल उसको दे दी है, ऑन मेरिट दी है, और आपको लगता है कि ये जमानत गलत दी गई है, ये तो इसकी जमानत बनती ही नहीं थी, इसको अदालत ने कैसे जमानत दे दी, यानी जो उसको जमानत दी गई है आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं कि ये गलत दी गई थी। इस सूरत में आप जो कैंसलेशन ऑफ बेल की पिटीशन फाइल करेंगे वो जो ऊपर वाली अदालत है उसमें फाइल करेंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे प्री अरेस्ट बेल हम सेशन कोर्ट में स्ट्रेट वे फाइल करते हैं, सेशन कोर्ट ने किसी एक्यूज की प्री अरेस्ट बेल अगर कंफर्म कर दी है या सेशन कोर्ट ने पोस्ट अरेस्ट बेल अलाउ कर दी है, दोनों सूरतों में जो ऊपर वाली अदालत है वो हाई कोर्ट है, तो हम हाई कोर्ट में कैंसलेशन ऑफ बेल की पिटीशन फाइल करेंगे। जब आप ऑन मेरिट चैलेंज कर रहे हैं कि जज साहब ने ये जमानत ही गलत दी है, ये बनती नहीं थी, तो उससे ऊपर वाली अदालत में हम पिटीशन फाइल करते हैं। ये होगी पहली बात। अब दूसरी बात ये आ गई कि आप इस बात पे चैलेंज नहीं करना चाहते कि जज साहब ने जमानत गलत दी है। फॉर इंस्टेंस 489F का एक मुल्जिम था, उसने बेल पिटीशन के पेंडेंसी के दौरान सेटलमेंट कर ली और कोर्ट में कोर्ट ने उसको कंडीशनल बेल दे दी कि जी आप हर महीने लाख लाख रुपया दोगे जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी। ये होती है कंडीशनल बेल के अदालत ने जमानत दी है किसी शर्त के साथ, कंडीशनल बेल, चाहे वो प्री अरेस्ट बेल है चाहे वो पोस्ट अरेस्ट बेल है। अब जिस कंडीशन के साथ उसको जमानत दी गई थी उसने उसको पूरा नहीं किया, उसने 1 महीना वो पेमेंट की, 2 की, तीसरे महीने उसने पेमेंट स्टॉप कर दी, वो पेमेंट नहीं दे रहा। अब यहाँ पे ये जो उसको कंडीशनल बेल दी गई थी, चाहे प्री अरेस्ट बेल थी चाहे पोस्ट अरेस्ट बेल थी, दोनों सूरतों में आपने उसी अदालत में जिसने वो जमानत दी थी वहीं पे हम कैंसलेशन ऑफ बेल की पिटीशन फाइल करते हैं। सो क्लियर, अगर ऑन मेरिट करनी है तो ऊपर वाली अदालत में, जब आपको लगता है ये जमानत ही गलत दी गई, जब आपको किसी कंडीशन के साथ जमानत दी गई और वो उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, तो जिस अदालत ने जमानत दी है उसी अदालत में हम कैंसलेशन ऑफ बेल की पिटीशन फाइल करेंगे। अब यहाँ पे एक और भी मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ। देखिए, जब कोई किसी मुल्जिम को जमानत दी गई हो, ऑन मेरिट चाहे दी गई हो, और वो मुल्जिम बाहर आके उस गवाहों को डराना धमकाना शुरू कर दे, मुद्दई को डराना धमकाना शुरू कर दे, उन पे प्रेशर डालना शुरू कर दे, जो एविडेंस है उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दे, अगर वो इस किस्म के कोई काम कर रहा है और आप उसकी जमानत जो मिली है उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो फिर भी इस सूरत में भी आप उसी अदालत में पिटीशन फाइल करेंगे जिसने उसको जमानत दी थी, और आप कोर्ट को बताएंगे देखिए जी आपने इसको जमानत दी, ये बाहर आ गया है, ये गवाहों को डरा रहा है या ये मुद्दई को डरा रहा है
या ये एविडेंस को खराब कर रहा है, व्हाटएवर जो कुछ भी वो कर रहा है, तो यहाँ पे आपने सेम कोर्ट में जाके ये कैंसलेशन ऑफ बेल की पिटीशन को फाइल करना है। देखिए यहाँ पे बड़ी मैं क्लियर कर दूं कि जब आप इन ग्राउंड्स पे जा रहे हैं किसी की पिटीशन को, किसी की बेल को कैंसिल करवाने के लिए, तो आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए कि वो मुद्दई को डरा रहा है, सबूतों को खराब कर रहा है, व्हाटएवर। सो ये हमें यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि बेल को कैंसल करवाने के लिए हमने किस फॉरम पे पिटीशन फाइल करनी है। अब मैं इसको सम अप कर देता हूँ। अगर तो ऑन मेरिट हम चैलेंज करना चाहते हैं कि ये जमानत गलत दी गई, चाहे प्री अरेस्ट बेल है चाहे पोस्ट अरेस्ट बेल है, हम उससे हायर कोर्ट में जाके कैंसलेशन ऑफ बेल की पिटीशन फाइल करेंगे। अगर मैजिस्ट्रेट ने जमानत दी है तो हम सेशन कोर्ट में जाएंगे, अगर सेशन कोर्ट ने जमानत दी है तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर हाई कोर्ट ने जमानत दी है और हम कहते हैं कि ये गलत जमानत दी गई है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कैंसिल करवाने के लिए। दूसरी बात आ गई, अगर कंडीशनल बेल दी गई है, किसी शर्त के साथ जमानत दी गई है और वो कंडीशन मुल्जिम पूरी नहीं कर रहा, जैसे मैंने 489F की एग्जांपल आपको दी है, तो हम कहाँ पे पिटीशन फाइल करेंगे? हम उसी कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, चाहे वो मैजिस्ट्रेट की अदालत है उससे जमानत दी थी, चाहे सेशन कोर्ट है उसमें ही दायर करेंगे, चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिस अदालत ने विद एनी कंडीशन कोई बेल अलाउ की है, हम उसी में जाके कैंसलेशन की पिटीशन फाइल करेंगे। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि अगर हम इस बात पे चैलेंज नहीं करना चाहते कि ये ऑन मेरिट ये जमानत गलत दी गई थी, लेकिन वो बेल को मिसयूज कर रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये एक कंसेशन होती है बेल जमानत देना, डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की। अगर कोर्ट ने किसी को जमानत दी है और वो उसको मिसयूज कर रहा है, वो मुद्दई को डरा धमका रहा है, गवाहों को डरा धमका रहा है कि ये केस वापस ले लो, पीछे हट जाओ, गवाही बदल दो, या वो एविडेंस उसके साथ कुछ कर रहा है, इन सारी सिचुएशंस में व्हेन एन अक्यूज इज मिसयूजिंग द बेल, उस सूरत में आपने भी उसी अदालत में पिटीशन फाइल कर देनी है कि देखें जी, आपने इसको जमानत दी है, इसने बाहर निकल के ये हरकतें शुरू कर दी हैं। तो ये अब मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि दो फॉर्म बन जाते हैं कैंसलेशन ऑफ बेल के। अगर ऑन मेरिट चैलेंज करना है तो हायर कोर्ट में, अगर आपने कंडीशनल बेल को चैलेंज करना है या वो बेल को एक्यूज मिसयूज कर रहा है, तो हमने उसी अदालत में दायर करना है कैंसलेशन ऑफ बेल को जिसने उसको जमानत दी थी। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्म को लेके कंफ्यूजन होती है कि जी कौन सी अदालत में हमने कैंसलेशन के लिए जाना है, ऊपर वाली अदालत में जाना है या उसी अदालत में जाना है। आई होप अब